नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल 11 फरवरी है और कल 11 फरवरी का समस्त अनुदेशकों भाई बहनों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल जो है 17,000 मामले की फाइनल हियरिंग होनी है। यानी कि अगर कल सब कुछ अच्छा रहता है, कोई भी नया दांवपेच नहीं जाता है, तो अनुदेशक मानदेय 17,000 में अनुदेशकों को निश्चित तौर पे एक बार फिर से जीत मिलेगी और अनुदेशक मानदेय 17,000 का शासनादेश भी जारी होगा। और अगर इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी दांवपेच हो जाता है जिससे अगली तारीख दे दी जाती है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुदेशकों का पल्ला बहुत भारी है। सत्य है अनुदेशकों के साथ में, इसलिए अनुदेशकों को जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। आप घबराएं ना, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि तारीख पे ही तारीख मिल रही है। बस धैर्य बना के रखें, इतने सालों तक धैर्य बनाया है, थोड़ा सा और आपको धैर्य बना के रखना है। लेकिन फिर भी भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, हम सभी की प्रार्थना है कि कल अनुदेशक मानदेय 17,000 की फाइनली हियरिंग हो और उसका जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर एक ऐसा फैसला निकल के आए जो अनुदेशकों को बहुत राहत पहुंचाए और 17,000 का जो फायदा है वो समस्त अनुदेशक परिवार को मिल सके। अब इसी में मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी व मनीष माथुर की बेंच में सीरियल नंबर 3 पर लिस्टेड है। यानी कि कल निश्चित तौर पर अनुदेशक मानदेय 17,000 की सुनवाई होगी और फैसला अनुदेशकों के हक में ही आएगा। ठीक है, तो ये तो खबर जो थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं जो संविदा कर्मचारियों से ही जुड़ी हुई है और इस न्यूज में संविदा कर्मचारियों के मानदेय के बारे में बात करी गई है। इस न्यूज को भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो उनके मानदेय को लेकर आती है। यानी कि संविदा कर्मचारियों से काम तो भरपूर लिया जाता है, लेकिन उनकी जब मानदेय की बारी आती है तो वो उनको मानदेय काफी कम दिया जाता है। और ऐसे में वो कर्मचारी जिनको मानदेय ठीक ठाक मिलता है, तो अब उस पर भी कैंची चलने वाली है। यानी कि संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भारी कटौती होने वाली है। तो ठीक है, आइए हम इस न्यूज को देखते हैं। इसमें लिखा है संविदा कर्मचारियों के मानदेय में कटौती, हर महीने मिलता था 25,000 रुपए से लेकर 42,000 रुपए तक का मानदेय। ठीक है, ये न्यूज जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनौर की है और इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में तैनात संविदा कर्मचारियों के मानदेय में शासन ने कटौती कर दी है। कई कर्मचारियों के मानदेय में 10 से 15,000 रुपए तक की कटौती की गई है। यानी 10 से 15,000 रुपए तक काट दिए गए हैं। कर्मचारियों ने राज्य परियोजना निदेशक से पुनर्विचार करने की गुहार भी लगाई है। यहाँ पे हम आपको बताएं कि बेसिक शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में पिछले 15 सालों से नौकरी कर रहे करीबन 1 दर्जन पदों पर संविदा कर्मचारी तैनात हैं, जिन्हें मानदेय के रूप में प्रतिमाह 25 से लेकर 42,000 रुपए तक का मिलता था। अब देखिए, कनिष्ठ लिपिक बुद्धि प्रकाश मीणा को 25,000 रुपए मिलते थे और अब जो घटाया गया है उससे उन्हें सिर्फ 11,000 रुपए मिलेंगे। इसीलिए इसी तरीके से देखिए, लियाकत अली को मानदेय के रूप में 26,000 रुपए मिलते थे और इन्हें कटौती करके अब 16,000 रुपए दिए जाएंगे। लेखाकार रईस अहमद को 42,000 रुपए मिलते थे, इनके मानदेय में कटौती करके अब 18,600 रुपए ही इनको मिलेंगे। इसी तरीके से सलीम अख्तर बेगर, उनको 30,000 रुपए मिलते थे और अब उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि अब यहां पर आपके सोच के देखिए, एक तो वैसी संविदा कर्मचारियों का जीवन कैसा होता है और उसके बाद जिनको अच्छा मानदेय मिलता था अब आप उनको भी बिल्कुल कम करते चले जा रहे हैं मानदेय। इसके अलावा संविदा कर्मचारी मनोज कुमार सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के मानदेय में कटौती करने के निर्देश राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने दिए हैं। राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश आने से संविदा कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के बावजूद मानदेय में कटौती करना गलत है। ऐसे में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारी राज्य परियोजना निदेशक के मानदेय में कटौती के आदेश पर पुनः विचार की गुहार लगाई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार का कहना है कि महंगाई के बढ़ते दौर में मानदेय में कटौती करना गलत है, शासन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अब यहीं पे दूसरी तरफ देखिए, ये बात है, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री प्रशांत सिंह व संयुक्त मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की वकालत की है। अब देखिए, यहाँ पे इन लोगों को 25 से 42,000 रुपए मानदेय मिलता था, यानी कि ठीक ठाक मानदेय मिलता था। अब उनके मानदेय में इतनी भारी कटौती करके उनको 10 से 15, 17, 18,000 रुपए पे ला दिया गया है। अब आप यहां सोच के चलिए, अनुदेशकों को 8,470 रुपए मिलते थे, जिसको सरकार ने घटा के 7,000 रुपए पर ला दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट जो है राघव सिंह राजपूत ने की है
और इसमें देखिए इन्होंने यूपी के अनुदेशकों का मानदेय पूरा दिखाया है कि जब अनुदेशकों ने इस नौकरी को ज्वाइन किया था 2013 में तो 7,000 रुपए मानदेय था, 2014 में भी 7 रहा, 2015 में भी 7 रहा और 2016 में जाके 1,470 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी कि 8,470 रुपए कर दिए गए थे। ठीक इसी के अगले साल हम सभी की उम्मीद जगी थी कि 17,000 रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। अब 2018 में भी आपको 8,470 रुपए मिलते रहे और 2019 में सरकार ने इसको काट के वापस 7,000 रुपए पे ला दिया और आपसे 1,470 रुपए के हिसाब से पूरी रिकवरी भी कर ली और 2020 और 2021 बीतने के बावजूद भी अनुदेशकों का मानदेय 7,000 रुपए ही है। यानी कि पिछली वाली न्यूज में भी आपने देखा कि भी उनके मानदेय कटौती की केवल बात की गई है और यहाँ पे अनुदेशक जो 2013 से एक ही मानदेय पे लगातार काम कर रहे हैं, बीच में मानदेय बढ़ा, उसे काट लिया गया और उसे काटने के बाद उसकी रिकवरी भी कर ली गई और उसके बाद जो 17,000 उनका केंद्र से स्वीकृत था उसको अभी दिया नहीं गया है। उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, जिसकी सुनवाई कल होगी और उसमें निश्चित तौर पर अनुदेशकों को विजय मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और आपको ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट निहारिका सिंह जी ने की है और उन्होंने हैशटैग अनुदेशक मांगे 17,000 मानदेय। हम सभी अनुदेशक परिवार 7 सालों से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काफी लंबा समय होता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ आगे की लड़ाई लड़नी होगी। बहुत अच्छी बात कही है निहारिका सिंह जी ने और इन्होंने बिल्कुल सटीक बात लिखी है कि हम इतने लंबे साल से इस चीज की लड़ाई को लड़ रहे हैं और एंड टाइम पे जब हमारी ये लड़ाई जो है वो निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है और इसमें कुछ ही समय ऐसा है जिसके बाद हमें एक अच्छा फैसला सुनने को मिल सकता है। उस समय अगर हम हार मान जाएं, उस समय अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बहुत गलत होगा। हमें बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना है, हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे की लड़ाई को लड़ना है। और मैं लगातार यही बात आपसे अपने चैनल पे कहता रहता हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपने एक बहुत लंबा समय शिक्षा विभाग को दिया है, अपने जिंदगी के सबसे सुनहरे टाइम को शिक्षा विभाग को दिया है, तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कर्मा जो होता है वो बहुत बलवान होता है और आदमी के कर्म उनको फल जरूर देते हैं। और आपने जो है अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी से निभाया है, इसलिए निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि भले ही बीत गया जो कल वो अच्छा नहीं था आपका, लेकिन आपकी मेहनत उसमें बहुत जम के थी, इसलिए जो आपका आने वाला कल है वो बहुत सुनहरा होगा, बहुत अच्छा होगा। नई शिक्षा नीति में निश्चित तौर पे बहुत कुछ मिलने वाला है और नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसमें संविदा कर्मचारी के साथ साथ सीधी शर्त है, या तो आप नियमित करेंगे नहीं तो आप हटाएंगे, और हटा ये सकते नहीं है। इसलिए आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आगे जाके आपको इसी पद पे परमानेंट भी किया जाएगा। उसके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो सरकार तय करेगी कि किस तरीके से। ट्रेन तो आप लोग ऑलरेडी हो ही चुके हैं, बाकी सब लोग बीएड करे हुए हैं, नहीं तो डीएलएड करे हुए हैं, तो ट्रेंड आप ऑलरेडी हैं। आपको टेट और सुपर टेट हो सकता है देना पड़े या टेट देना पड़े केवल, उसके बाद आपको इसी पद पे नियमित भी किया जाएगा। और रही मानदेय की बात, तो 17,000 मानदेय में अनुदेशकों को निश्चित तौर पर जीत भी मिलेगी। इसलिए निहारिका सिंह जी ने बहुत अच्छी ट्वीट की है कि आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, सकारात्मक सोच के साथ लड़ाई को आगे जारिए और कल जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर फिर से डेट मिलती है तब भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बिल्कुल मन में नहीं सोचना है और डटे रहना है अगली डेट तक भी, लेकिन निश्चित तौर पर आपको जीत जरूर मिलेगी। ठीक है, कल के लिए अभी से सभी को शुभकामनाएं कि कल सब कुछ अच्छा हो और निश्चित तौर पर अनुदेशकों को मानदेय 17,000 में बड़ी जीत मिले। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।